बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है। आईजीआई कब बनी थी और आईजीआई को फंडिंग किसने की थी, ये तो सब दुनिया को पता है। आईजीआई के फंडिंग के हवाले से नवाज शरीफ साहब किससे मिल रहे थे, तो पूरे पाकिस्तान। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही फार्मूला दी है। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कभी आपने कोई ऐसा इलेक्शन देखा हो? इलेक्शन हारने के बाद तो हर कोई इल्जाम लगाता है। इलेक्शन से 3 महीने पहले इस तरह से इल्जामात लगाना सबूत के साथ, आप मुझे बता दो कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा आपने? लेकिन इस हवाले से हमारा इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है। ये सवाल ये है कि अगर आपने इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराना है तो आप ये सारे जो हमारे खदशात है, जो सबूत के साथ है, दलाइल के साथ है, उसको दूर करें। नहीं तो ये ड्रामा बंद कर दें। ये पाकिस्तान की 54 बिलियन रुपए जो ना, उसको आप क्यों जाया कर रहे हो? 70 आप एक बिलियन ऑर्डिनेंस जारी करवा जी। 70 बिलियन, 70 चलो 70 अरब लगा ले, ठीक है। 70 अरब रुपए आप क्यों जाया करा रहे हो? आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे। काकड़ साहब उनकी गोद में बैठा हुआ है, नून लीग का, और बलूचिस्तान के वजीर आला ने उसका भाई की शमूलियत कराई है अभी 2 दिन पहले। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड एक उस शख्स को दे रहे हो जो अदालतों से सजा याफ्ता है, जो अभी तक नायल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम लीग नून के जो साथी है वो दावा करे चौथे मर्तबा वजीर आजम। आप मुझे बता दो, मुझे 30 साल हो गए अदालतों सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। मैं तो अपने गिरबान में देख रहा हूं कि मैं कौन सी अदालत में प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कौन सी जुडिशरी में पेश हो रहा हूं, मैं किस जज के सामने पेश हो रहा हूं, जिसका ये हाल है कि पहले से दरवाजे खोले, आओ इंसाफ लेना है ले लो। तो आप में के इंसाफ बराए फरोख्त हो रहा है। तो ये मंदुखिल साहब, कथा कलामी की माफी, आपने अभी कहा आपने कौन सा ये पहला इस तरह का इलेक्शन देखा है? आर यू ट्राइंग टू से कि ये पिछला जो 2018 का इलेक्शन था, जिसको आप लोग कहते थे सिलेक्टेड है, ये धांधली ज्यादा इलेक्शन है, ये उससे भी ज्यादा जो है दरवाजे खोले जा रहे हैं बकौल आपके फॉर पीएमएलएन? क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो था सिलेक्टेड पार्ट 1, लाडवा पार्ट 1। अब नवाज शरीफ साहब है लाडला पार्ट 2 2024 का। आप मुझे बताओ, कभी आपने इस तरह बेहुदा आपने मौजू देखा होगा? एक शख्स अदालत से सजा याफ्ता है, एक शख्स मुजरिम है और एक शख्स नायल है, और वो दावा करे कि मैं चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनूंगा। आपने कभी इस तरह बेहुदा जो ना मजाक देखा हो कभी पाकिस्तान की तारीख में? तो आप मुझे बताओ, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि एक कंगला मुल्क IMF के मकरूज, एक एक बच्चा 50-50 हजार जो ना वो मकरूज, आप उनके 70 अरब रुपए क्यों खर्च करा रहे हो? तो ये सारे इलेक्शन कमीशन में, जहां आपने तरक्याती कानून पाबंदी लगा ली, जहां आपने ट्रांसफर पोस्टिंग पे लगा ली, लेकिन वो सिर्फ सिंध में, पंजाब में नहीं है। मुझे बता दे कोई पाकिस्तान का कोई बड़ा से बड़ा जज मेरे सामने बिठा दो, वकील बिठा दो, ये मुझे इस बात पे कायल कर ले कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन किस कानून किस उसूल के तहत जो लेकिन और तरक्याती काम में पाबंदी। लेकिन आप लोग प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ये आप जो बातें करते हैं ये मीडिया के लिए, टॉक शोज के लिए, हेडलाइंस के लिए। कौन से कोर्ट में जाओ डॉक्टर मारिया? उस कोर्ट में जाओ जो 4 साल बाद एक सजा याफ्ता शख्स की अपील मंजूर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की 77 साल, अंग्रेज की 100 साल में 170। मंदुखिल साहब, वो आपने बॉक्सेस तो टिक करने हैं ना कि हमने इस फोरम पे जो है जाके दरवाजा खटखटाया और हमें वहां से जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमने फजूल का अदालत के सामने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चले, फजूल का अदालत के सामने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चले, मुझे अली गौर साहब ने ज्वाइन कर लिया, फिर मैं जरा बैरिस्टर साहब की तरफ भी आऊंगी। अली गौर साहब, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब, जो बार बार ये बात कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं अब आपको, जो है वो ये कह रहे हैं कि जी जबरदस्ती का वजीर आजम हम पे थोपा गया तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्यों बार बार जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं? और अगेन 90s की पॉलिटिक्स, जिससे हम सब समझते थे हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वही पहिया दोबारा घूम रहा है और आज तो IJI का ताना भी मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन की ऑलमोस्ट कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है, और जाहिर है कि बिलावल साहब के साथ हमारी लीडरशिप के अच्छे मरासिम हैं भी और इंशाल्लाह रहेंगे भी। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि अगर
बिलावल साहब KPK में कैंपेन चलाएंगे, अगर बिलावल साहब पंजाब में कैंपेन चलाएंगे, तो वो जाहिर है कि उस वोट को हासिल करने के लिए, जो कि एंटी PMLN वोट है, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ बात जरूर करेंगे उस वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। जाहिर है कि अगर वो हमारी तारीफ करेंगे तो उनको हमारा एंटी वोट तो नहीं मिलेगा। तो उस वोट को, जो हमारा एंटी वोट बैंक है, उस वोट बैंक को, या जो कह लें कि जो PTI का वोट बैंक था, उसको अपनी तरफ लाने के लिए मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और इन बातों तो एक लफ्ज, एक टर्म जो है वो इलेक्शंस के लिए मुझे लगता है स्पेशली कॉइन हुई है, जोश खिताबत में कहा जाता है जी। वो जोश खिताबत में उन्होंने इस चीज का जो है वो जलसों में जो है वो इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो फिर ये जोश खिताबत का जो है वो नतीजा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं जोश खिताबत भी कह रहा है। जोश खिताबत होता है कि किसी बात का लाशऊरी तौर पर निकल जाना, और जो बात पूरी प्लानिंग के साथ और समझ की चीज है वो जोश खिताबत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये जोश खिताबत नहीं है, ये वो सर जी, मैं इसलिए कह रही हूँ जोश खिताबत क्योंकि मुझे वो टाइम भी याद है, अली बाबा 40 चोर, मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, और इलेक्शन जैसे 2014 में प्रॉब्लम आई, सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो जोश खिताबत में मैंने कहा था। तो बेसिकली अवाम ये समझ लें कि ये नारे जो आप एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है जो कि इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन ट्रेल पे जो है वो सुनाई देती है। पहली बात तो ये है कि अभी तक हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई खास ऐसी कैंपेन बातों की हद तक नहीं चलाई। हम लोग अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे हैं, हम लोग हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं, और जाहिर है कि इलेक्शन है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस वक्त बिलावल साहब पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं, जरदारी साहब भी दायरे राब्ते कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अपनी कैंपेन चलाने में कोई किस्म की दुश्वारी नहीं है। कोई इस किस्म के केसेस नहीं बने हुए जिसको कि बिलावल साहब अपने जलसों में बयान कर सकें कि ये केस हमारे खिलाफ बन चुके हैं, लिहाजा को हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, ये केसेस बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर आपकी पार्टी की जितनी एक स्पेस है आपको उतना ही वोट मिलेगा, जितनी PMLN की स्पेस है उसको उन को उतना वोट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस किस्म की बातें करके वो ये ख्याल करते हैं कि वो ज्यादा वोट बैंक हासिल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे ना PMLN को फर्क पड़ता है और ना ही कोई बिलावल साहब को वोट बैंक बढ़ेगा इससे।